ड्रेसिंग रूम में भी आपके आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। जो जैसे मैं अगर नंबर 4 का प्लेयर हूँ और आप आते हो, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको वार्म वेलकम जी, जी, करते हैं। बिल्कुल। मुझे पता है कि ये मुझे तो कभी नहीं किया। नहीं छोड़ने में भी। फवाद आलम अगर मेरे नंबर पे खेल रहे हैं तो मैं टफ टाइम दूंगा बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने जूनियर्स को टफ टाइम आपने नहीं किसी को दिया। नहीं दिया। और आपकी बात कर लें, अहमद शहजाद की बात कर लें, और मैं अपने नंबर्स की बात करूँ तो अजहर अली, अज़हर अली आए उसके हैं, बाद असद असद शफ़ीक आए शफीक, मैंने हैं, हमेशा उनको दोनों गाइड किया। दोनों और बिल्कुल। वो हमेशा वो बोलते भी हैं। वो बोलते भी हैं, क्योंकि बिल्कुल, मैंने वाकई में ऐसा किया। मैं सिर्फ बिल्कुल। दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन ये कि दानिश कनेरिया को देखिए अब मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। बाजू का तो जो बातें करे वो ठीक भी लगती है कि वो अब कि मैं लेकिन कभी देखिए ये जो रिलीजन्स है ना, कभी ऐसा नहीं है हमारे हमारे मुसलमानों के लिए। जो हम ये समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए जो जितनी भी लाइव्स हैं वो मैटर करती हैं। बिल्कुल। हम और कभी हमारे उस ड्रेसिंग रूम में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मजाक में अगर किसी ने कुछ कह दिया हाँ होगा जी, वही। होता। और ये तो देखिए एक होता है, अगर मैं लेग स्पिन बॉल करूंगा तो जो लेग स्पिन होगा तो थोड़ा बहुत टसल चल रही मोटा सा। होती है। अगर मैं और आप ओपनर हैं हाँ जी। और मुझे लगता है कि मैं अगर मैं परफॉर्म करूं और वो परफॉर्म ना करें या वो परफॉर्म करें, मैं तो थोड़ा सा जेलसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जब आप खेल रहे होते हैं तो मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। हमारे साथ भी मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा जी, हुआ है बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए कहा होगा कि नहीं नहीं, ये अच्छा प्लेयर नहीं है। बहुत सारी बातें हुई। जैसे अभी हमारी बात हुई कि कैप्टन ने कह दिया कि वाइस कैप्टन कैसे जो है ना वो बाहर बैठ सकते हैं। ड्रॉप कर देंगे, तो हाँ। ये होता है, लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। लेकिन दानिश कनेरिया को भी जो है इस पाकिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा बिल्कुल। जो है वो रिस्पेक्ट मिली है, और वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से आउटकम जो है ना ऐसा आता है। वही वाली बात है कि अगर आप जो बोओगे तो काटोगे बाजू का कोई। बिल्कुल वही है। जी और एक अभी आपको पता है कि ऑन टाइम जो हमारी टीम है, उसको आप कैसा देखते हैं थोड़ा? क्योंकि हमने अभी टीम की ऐसी बात नहीं हुई कि इसमें है भी नहीं। और जैसे अब बाबर के पास बुरा जी टाइम आया हुआ है बेचारे के पे, आपको पता है कि सारी जी चीज़ें जी चल रही हैं, क्योंकि ये टाइम आप पे भी आया है बाबर पे। 12 आया 12। बाबर पे अब फर्स्ट टाइम आया ये जी, चीज़, क्योंकि आपने तो ये देखा है एज अ बहुत प्लेयर दफ़ा देखा, उस बहुत पर, क्योंकि दफ़ा। उसने इतनी परफॉर्मेंस की है कि उस पर ये चीज़ आई ही नहीं। और अभी भी कोई इतनी परफॉर्मेंस का मैटर नहीं करती। जी। बस वो ये है कि बस उसको बस नहीं कराना था तो बस को कर दिया, लेकिन उसको मतलब क्या मशवरा देंगे? और जो टीम को कहाँ देखते हैं जो भी है देखिए हमारी? हमारी टीम में पोटेंशियल तो बहुत है। जी। आपको पता है कि बहुत रिच हमारी जो है वो कंट्री है, और प्लेयर्स आ जाते हैं, फास्ट बॉलर आ जी। जाते हैं, स्पिनर आ जाते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कहीं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त नहीं है हमारा, लेकिन बार-बार चेंज हो रहा होता है। तो लेकिन फिर भी प्लेयर्स आ जाते हैं। बाबर आज़म की बात करें, मोहम्मद रिजवान की, शाहनशाह अफरीदी की बात कर लें, और अभी करंट टीम की बात कर लें तो वैसे फ़खर ज़मान की बात कर लें, तो ये प्लेयर फिर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए फॉर सम हाउ क्रिकेट ही एक हमारे पास जो है बिल्कुल, ना बेशक। एक बॉन्डिंग है हमारी, बिल्कुल, जो कि हम सब चाहते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जो अभी बहुत सारी जो हमारी यंग जनरेशन अभी पैदा होनी है, बिल्कुल, वो अभी से फॉलो करते होंगे क्रिकेट, बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल। ऐसा। ये तो सही कह क्योंकि रहे देखिए हैं। हमारे ओढ़ना बचोड़ना क्रिकेट ही है। जी। तो मेरे ख्याल से देखिए पोटेंशियल बहुत है, अब सिर्फ करना ये है कि मिच्योर बनना है बहुत जल्द। बिल्कुल। सोशल मीडिया से थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको नहीं हैंडल करें या उस पर नहीं रहे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। देखो जब जब आप ये सब कुछ होता है ना, तो आप पे प्रेशर भी आता है। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद जैसे बाबर आजम है ना, बाबर आजम भी देखिए बहुत परफॉर्मेंस की है। मेरे ख्याल से इतनी कम उम्र में किसने नहीं, बिल्कुल हिस्ट्री में इतनी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किसी की ने किया, होगी, हमारी तरफ से तो कि किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नहीं, क्योंकि बाहर हर साल वो जो है ना कहीं वो बेस्ट प्लेयर होते हैं वनडे आईसीसी के, टॉप आईसीसी के रैंकिंग टॉप में होते रैंकिंग हैं में वो, होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। चाहे वो वनडे T20 है, हो, वनडे, T20 टेस्ट। है, टेस्ट क्रिकेट हो, कहीं ना कहीं वो उनको बहुत ज़्यादा वो है। उनको सिर्फ मेरा यही मशवरा है, देखिए जब उनसे सवालात होते हैं ना, तो सवालात किससे होते हैं? बड़े हाँ प्लेयर जी, से ही होंगे ना। बेशक। एक्सपेक्टेशन किससे होगी? हाँ बड़े जी, प्लेयर से ही बड़े होगी प्लेयर ना। से। तो उनको ये समझना है कि वो बाबर आजम है, बेशक। मोहम्मद रिजवान को ये समझना है कि वो मोहम्मद रिजवान है, शाहिनशाह अफरीदी को ये समझना वो है कि वो कि वो शहंशाह। शाहिनशाह अफरीदी है, और ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इसी बिल्कुल। तरह फ़खर ज़मान को ये समझना है कि वो फ़खर ज़मान है। इसी तरह यूनुस खान को समझना है कि वो यूनुस खान। इसी तरह फवाद आलम को समझना है कि वो फवाद आलम है। तो आपसे कोई क्लब क्रिकेट का तो सवाल नहीं होगा ना, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी। अगर मैं और आप खेल रहे होंगे, तो जो हमारी जो कौम है, जो जो हमें हमारे फैन फॉलोअर्स है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 100 रन, बिल्कुल, 200 रन, 300 रन, 400 रन, बिल्कुल। वर्ल्ड कप जीतेंगे। अगर मैं कहीं भी कोचिंग उसमें जाऊंगा, या आप कभी टीम को दोबारा रिप्रेजेंट करें किसी भी, तो इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उन्होंने देखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो एक्सपेक्टेशन ही कि बड़ा ही सवाल होगा, बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी। तो बाबर आजम और जो टॉप के प्लेयर हैं, उनको ये समझना है कि उनसे सवाल और एक्सपेक्टेशन बड़ी है।
तो वो प्रेशर भी डालेगी। बिल्कुल तो अब अपने नर्व्स को रखें और सिर्फ एक ये करें कि जो अपनी सेल्फ से बाहर आए, सेल्फनेसनेस जो है ना वो ख़त्म करें। जो मैं तो आपके सामने हूँ, बिल्कुल मुझे तो इवन अपने घर में ये कहते थे कि आप जो है वनडे में सीरियस खेलें, क्योंकि आपको एक टाइम पे मैं बारहा ऐसा कर आपके सामने हूँ कि बारहा ऐसा होता था कि मैं कुछ 10-12 100 और कर सकता था वनडेज में। हाँ आपने बड़े 90 90 नया 90 में बहुत 90 किया है 80s में, लेकिन क्या सिचुएशन क्या कि आखिरी 10 ओवर हैं, एग्जैक्टली तो अब उस गेयर में खेलना है। नहीं तो अगर रन तो हो ही रहे थे, हाँ। अगर आपने मेरे को 48 49 50s हैं वनडेज में, उसमें से 15 दफ़ा मुझे ऐसा मौका मिला होगा कि मैं जो हो मैं 100 कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। आप बहुत दफा 90s में आउट हुए हैं और आपके सामने है। लेकिन क्या था 5-6 ओवर है तो अब मुझे उसमें खेलना है। अगर मैं थोड़ा सा भी सेल्फिश होता तो आज मेरे 7 वनडेज में है और 15 और लगाने तो मैं कोई 22-23 होता हूँ। जो टॉप 1-2 हैं हमारे पास, ठीक है, 2-3 ही हैं, तो और मेरे रन कितने होते, 10 रन होते हैं उसमें भी वनडेज में। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, आपका टाइम देने का और इतनी सारी बातें करने का। सीरियसली मेरे दिमाग में अभी आपसे बातें कर रहा हूँ ना, मेरे और क्वेश्चन आते रहे, लेकिन मुझे पता है वहाँ से अब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच और बहुत मज़ा आया सीरियसली। और आपकी जो जर्नी है थोड़ा सा और मुझे उसका पार्ट बनने का मौका मिला और होपफुली आपको मज़ा आया होगा। यहाँ पर छोटा सा हमारा ये एक नई इनिंग मैंने शुरू की है फादिस डैन शो के नाम से, तो दुआ कीजिएगा और रिक्वेस्ट भी करें सबको ताकि सब्सक्राइब करें फादिस डैन शो को, क्योंकि देखिए जब आपके क्रिकेटर्स जब आपके सामने आते हैं और हम जैसे क्रिकेटर्स के बात कर रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, देखिए ये एक लर्निंग है। तो मेरे ख्याल से फादी भाई के शो को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, क्योंकि देखिए अगर इनको ये और मोटिवेट होगे और ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और जो है ना आप हमारे एक्सपीरियंस से और बहुत कुछ सीखते हो। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है और अल्लाह ताला आपको जो है और ज़्यादा कामयाब करें। और क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो मेरे सामने ही है बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आप 6-7 साल के होंगे जब मेरे सामने आए और माशाल्लाह से आप ग्रोथ हो रहे। मेरी दुआ है कि बस आप अपनी लाइफ को जो है और अच्छा ऑर्गेनाइज करें, आपकी जो ना फैमिली और तरक्की करे और आप और साथ रहे और लाइफ को और एंजॉय करें। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह यार, आपके लिए भी गुड लक है मेरी तरफ से। और आगे आके आप पाकिस्तान को आपने इतना सर्व किया है और आगे किसी ना किसी पार्ट में भी, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उसमें और सर्व करें। और उसी तरह जैसे आपने खेल के कामयाबी दिलाई है, सो कोचिंग के थ्रू भी पाकिस्तान को कामयाबी दिला सकें। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बस जाते जाते घर की जो ट्रॉफी किसके पास है? बड़ी मुश्किलों से पूछ रहा हूँ, घर की ट्रॉफी किसके पास है? जाहिर सी बात है कि वो किसके पास होती है, आपको पता है। मैं आपसे पूछ लूँ ना कि उधर किसकी ट्रॉफी, वो वाली ट्रॉफी किसके पास है? वो वाली ट्रॉफी जो है जाहिर सी बात है वो उन्हीं के पास, इनके पास होती है। उसके सामने तो भाई हाथ जोड़ के बस बिल्कुल नीचे, भाई क्या कहते हैं वो दो जानों बैठ के जो है माफिया मांग रहे होते हैं। अच्छा भी होता है कि हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। और मेरी तो आपने मेरी लाइफ तो देखी है कि मेरी तो जब वालदा हयात थी तो मेरी अपनी फैमिली, मेरी वाइफ आमना जो है और मेरे बच्चे, वो तो मेरे वालदा के साथ ही होते थे। तो वो जो उनकी लुक आफ्टर कर रहे थे, बहुत कम ट्रैवल किया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जब कहीं जब टूर्स आते हैं तो मेरे साथ वो फैमिली टूर कर रही होती है। तो मेरी फैमिली ने तो मेरी सिबलिंग ने, सब ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए जो हम जैसे कामयाब लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके पीछे उनकी फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होती है।